हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की ये वीडियो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्ज़ाम टल गया था। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा कि ये जो 5 स्टेट में इलेक्शन हो रही है, ये 5 स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब। ठीक है, इलेक्शन होने की वजह से ये पाँचों स्टेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, और जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में रहती है वहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए ये पाँचों स्टेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टेट को, ये पाँचों को हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी से रिलेटेड जितना भी आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आपके फेज़ 9 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, जैसे यूपी का कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम होगा, जैसे लेखपाल हो गया, आरओ एआरओ जितने भी होंगे। ठीक है, उसके लिए ये वीडियो रामबाण है, क्योंकि यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके से यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी स्पेशल के बारे में। ठीक है, तो यूपी की क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देखिए, बॉर्डर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप यूपी स्पेशल को एग्जाम दे रहे हैं, यूपी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ तो पक्का एक क्वेश्चन दिख जाता है बॉर्डर से। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, यूपी के उत्तर में नेपाल है। ठीक है, और उत्तरांचल है, जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार और झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे। कैसे? पहला पूछ लेगा आपसे कि यूपी की सीमाएं कितनी, मतलब यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो केवल एक ही देश के साथ लगती है, वो कौन है? नेपाल है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया कि यूपी कितने स्टेट से, यूपी की जो सीमा है कितने स्टेट से लगती है, तो वो 9 राज्यों से लगती है। वो 9 राज्य कौन से हैं? एक उत्तराखंड, एक हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि 9 स्टेट से लगती है। ठीक है, चलिए, यूपी की राजधानी लखनऊ, और राज्य दिवस या इसको आप स्थापना दिवस कहिए। स्थापना दिवस कब है? तो 1 नवंबर 1956 को। आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच, सारस अथवा क्रॉच। ठीक है, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश। कब से ये मान्यता प्राप्त है? तो 2011 से। ठीक है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली। देखिए, ये राजकीय चिन्ह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक वृत्त में 2 मछलियाँ और बीच में एक तीर धनुष रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, संभाग पूछ लेगा तो 18, जिला 75, तहसीलों की संख्या 312, विश्वविद्यालय 21 और विधानमंडल द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब होता है यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, अभी आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि यूपी में कौन सा इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का कि विधान परिषद का? अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्यमंत्री, तो देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी प्रथम मुख्यमंत्री। कहाँ के? यूपी के। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये भारत की भी प्रथम राज्यपाल है, याद रखिएगा। प्रमुख जनजाति में देखिए थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, सौका, बुक्सा, राजी अथवा बनरौत और माही गिर यहाँ की प्रमुख जनजाति है। थारू मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा कि थारू कहाँ का है, तो यूपी का है। विधानसभा सीट या सदस्य 403 + 1 क्या होते हैं? हमारे एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल कितना पूछ, अगर टोटल 404 ऑप्शन में तो टोटल 404 मारिएगा, अगर नहीं तो 403। ठीक है, या एक क्या होता है? एंग्लो इंडियन होता है। विधान परिषद सीट 99, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा है, विधान परिषद सीट सबसे ज़्यादा है, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सीट भी सब सारे राज्यों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा यहीं पे है। ठीक है,
अगला टॉपिक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब कि यूपी की हाई कोर्ट प्रयागराज में, लेकिन खंडपीठ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाई कोर्ट तो जनरली सबको पता है, लेकिन खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। हमेशा कंफ्यूजन में लोग इलाहाबाद या प्रयागराज मार कर चले जाते हैं, लेकिन खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या घनत्व 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिंगानुपात 908/1000, यानी कि 1000 बच्चों पे 908 हैं, ठीक है। प्रमुख झीलें गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील, पूनाताल झील, ठीक है। प्रमुख नदी में गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा। देखिए काली या शारदा दोनों एक ही हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन व सोन आदि। देखिए सोन नदी से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सोन नदी कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। ऐसे तो इसके कई पार्ट है, लेकिन यूपी की मतलब नदियां हैं। अगर यूपी की नदियां में ऐसे क्या होता है ना, 4 ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन यूपी की नदी नहीं है, तो आप ये नदियां ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रमुख बांध। देखिए जिरगो जलाशय, माता टीला बांध, रिहन सागर बांध, मूसा कहने, रामगंगा काठी बांध, कनहर बांध, मेजा, इनमें, ठीक है। तो ये सारे क्या बांध है? यूपी की बांध है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनमें से रामगंगा नदी पर स्थित रामगंगा बांध प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके किनारे स्थित नगर। यहाँ से तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मतलब कि प्रमुख नदियां और उनके किनारे स्थित नगर, देखिए राज्य नहीं, नगर की बात कर रही हूँ। जैसे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद और मिर्जापुर। गंगा, यमुना, सरस्वती का जहाँ संगम होता है उसके किनारे कौन है? तो प्रयागराज एक अकेला है, ठीक है। यमुना नदी मथुरा, आगरा, वृंदावन, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर, ठीक है। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि कुंभ के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सरयू नदी के किनारे अयोध्या, ठीक है। सरयू नदी के किनारे कौन बसा है? किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो अयोध्या। लेते हैं वन्य जीव विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में। और रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में, ठीक है। बांदा में, ठीक है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा व इटावा में। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर व सोनभद्र। कैमूर याद रखिएगा, कैमूर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। देखिए सुहागी वरवा भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लिया गया है। सोहेलवा वन्यजीव विहार बहराइच व गोंडा में। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जल विद्युत केंद्र की। तो मोहम्मदपुर, खातिया, पथरी, रिहंद, माता टीला, ओबरा, छिवडू, कुलहल, रामगंगा, छिल्ला, खोदड़ी और मनेरी भाली, ये सब जल विद्युत केंद्र हैं कहाँ के? यूपी के, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूपी में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? हरदुआगंज में। पनकी, ओबरा, पारिक्षा, अनपारा, टांडा और ऊंचाहार। देखिए पारिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पारिक्षा हमेशा पूछ लिया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा पारिक्षा पूछ लिया जाता है कि पारिक्षा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर। 2-3 टाइप से घुमा के पूछा गया, तो ताप विद्युत केंद्र बोल देगा पारिक्षा कहाँ का है, या मतलब यूपी के ताप विद्युत केंद्र का नाम पूछ लेगा, ठीक है। परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा, बुलंदशहर। बहुउद्देशीय परियोजना में देख लीजिए जो रिहंद बांध, शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, माता टीला परियोजना, गंडक परियोजना, घाघरा नदी, मध्य गंगा नहर परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, ये सब यूपी की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं पक्षी विहार की। पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी की, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी विहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्नाव में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। लाख बेहोशी पक्षी विहार फर्रुखाबाद में, ये भी पूछ लिया गया है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार बस्ती में। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में। समान पक्षी विहार मैनपुरी, पर्वती अरंगा
और परवर्ती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में, और विजय सागर पश्चिम बिहार हमीरपुर में, पटना पश्चिम बिहार एटा में। ये भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि लोग कन्फ्यूजन में क्या करते हैं ना, पटना दिया है तो लोग पटना ही मार कर चले जाते हैं, लेकिन कहाँ पे है, एटा में है। ठीक है। सुरहा तास पश्चिम बिहार बलिया में, ये भी कई बार पूछा। और सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है। तो देखिए यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो है दूधवा नेशनल पार्क। वो भी कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। अब थोड़े पर्यटक केंद्र के बारे में देख लेते हैं। अगर आप भी यूपी घूमने आए तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए। जैसे मेन केंद्र क्या है, आगरा, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद। धार्मिक केंद्र मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, इलाहाबाद, सारनाथ, चित्रकूट, नैमिषारण्य और जागेश्वर। अब प्रमुख लोकगीत यहाँ का देख लीजिए, बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, अल्लाह, पूरन, भगत और भृतहरि। ये सब याद रखिए कई बार। बिरहा तो समझिए मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, बिरहा हमेशा याद रखिएगा। प्रमुख लोक नृत्य, कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव, वादी, वादीन, लाग और भैला नृत्य। तो देखिए यहाँ से कर्मा बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है, तो यूपी का है। और अगर आपसे पूछ ले कि यूपी में कहाँ, तो याद रखिएगा सोनभद्र। ठीक है। प्रमुख फसलें में देखिए गेहूँ। गेहूँ किस मतलब कि किस शहर में सबसे ज़्यादा होता है, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आटा, एटा और मैनपुरी। चावल देख लीजिए सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ व बलिया। गन्ना गोरखपुर, देवरिया व मेरठ, कई बार गन्ना का पूछा गया है। तंबाकू मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद व बुलंदशहर। कपास कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा व अलीगढ़। ठीक है। और जो पटसन है वो देवरिया व गोरखपुर में, ये भी कई बार पूछ लिया गया है। अब देख लेते हैं प्रमुख फल। फल में देखिए आम, लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर व हरदोई। संतरा कई बार पूछा गया है, सहारनपुर में होता है। ठीक है। माल्टा मेरठ, वाराणसी व सहारनपुर। नींबू सहारनपुर, मेरठ। अमरूद इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, बरेली व फैजाबाद। लीची सहारनपुर व मेरठ। सतालू सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर व लखनऊ। ठीक है। उद्योग धंधे देख लेते हैं। उद्योग धंधे देख लेते हैं। जैसे उद्योग धंधे में 105 मिले हैं, देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ और शाहजहांपुर। सूती वस्त्र जो उद्योग हैं वो यूपी में 60 मिले हैं, यानी कि 60 कारखाने हैं। कहाँ कहाँ, हाथरस, लखनऊ, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़ व नैनी। ठीक है। रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ पे है, वाराणसी और इटावा में। ऊनी वस्त्र उद्योग में 14 मिले हैं। कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं, कानपुर, लाल इमली, मिर्जापुर, भदोही व गोपीगंज और वाराणसी, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, आगरा व खमरिया में। ठीक है। जूट उद्योग के 3 मिले हैं यूपी में। कहाँ पे, कानपुर, शाहजहां और गोरखपुर। कांच उद्योग, तो कांच उद्योग में मेन फेमस है कांच की चूड़ियाँ। यहाँ के 90 कारखाने कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं, नैनी, बहजोई, सासनी, अलीगढ़, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, बालाबाली, बिजनौर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, रामनगर, वाराणसी व हिरणगांव, फिरोजाबाद। ठीक है। वाराणसी, रामनगर कई बार पूछ लिया गया है, और मेन जो है हमारा यहाँ पे फिरोजाबाद, याद रखिएगा। चमड़ा उद्योग में देख लीजिए कानपुर, आगरा व सहारनपुर। दिया सलाई उद्योग बरेली, इलाहाबाद व लखनऊ। साइकिल उद्योग में आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर। वनस्पति घी उद्योग कानपुर, मोदीनगर व अलीगढ़। ठीक है। कागज उद्योग में सहारनपुर और लखनऊ। एल्युमिनियम उद्योग में रेणुकूट और मिर्ज़ापुर। और सीमेंट उद्योग में चूर्क डाला व चलो कजराहट। देखिए ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट और मिर्ज़ापुर, और सीमेंट उद्योग चूर्क डाला व चलो कजराहट। देखिए आप लोग को अभी थोड़ा सा बोरियस लग रहा होगा, लेकिन नहीं, अगर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस सबको, ये सब सारे स्टेट को एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। इंजीनियर उद्योग में कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ तथा बरेली। हर जगह हमसे आगरा गलत लिखा गया, आगरा ऐसे लिखा था ना, प्लीज़ इस पर भी कोई कमेंट मत करने लगेगा। ठीक है। सिगरेट उद्योग में सहारनपुर। कुटीर उद्योग में
देख लेते हैं जो कुटीर उद्योग होता है हमारा कालीन। कालीन कालीन का जो उद्योग कहाँ कहाँ होता है, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी व आगरा, ठीक है। पीतल व कलई के बर्तन कहाँ पे होते हैं, मुरादाबाद, वाराणसी, हाथरस, हापुड़ और फर्रुखाबाद। इत्र व तेल कन्नौज, गाजीपुर व जौनपुर। मेन कन्नौज से हमेशा पूछा जाता है कि इत्र कहाँ पर, मतलब कि कहाँ होता है, तो कन्नौज में मोस्टली, ठीक है। लकड़ी पर नक्काशी, नगीना, बिजनौर व सहारनपुर। तेल, चाकू व कैंची, अलीगढ़, मेरठ और मथुरा। देखिए अलीगढ़ को ताला नगरी भी कहते हैं, याद रखिएगा, ताला नगरी। यहाँ तेल नहीं होगा, यहाँ होगा ताला, चाकू व कैंची, ठीक है। चलिए, प्रेस व प्रकाशन, आगरा, वाराणसी, मथुरा, अलीगढ़, इलाहाबाद व मेरठ। अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक, कुछ प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम, ठीक है। जैसे लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का नगर, नज़ाकत नफासत का शहर। वाराणसी को घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, रान सांड और पंडों का नगर। आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी कहते हैं। गोरखपुर को गोरखधाम और नाथ नगर, इलाहाबाद को संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर, पंडों की नगरी। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी, मैंने बताया था अभी ऊपर ही, और सुहाग नगरी। मुरादाबाद को बर्तनों का शहर और पीतल की नगरी। मलिहाबाद को आमों का नगर, याद रखिएगा आम, ये वाला बहुत बार पूछ लिया गया है। गाजियाबाद को उद्योग नगरी और छोटी दिल्ली, ये भी पूछ लिया था कि गाजियाबाद का उपनाम क्या है, तो मिनी दिल्ली, ठीक है। अयोध्या को रामनगर, रामभूमि स्थल, तीर्थनगर। कन्नौज को खुशबुओं का शहर और इत्र नगर। और अलीगढ़ को ताला नगरी, मैंने ऊपर ही बताया आपको। और बरेली को सुरमा नगरी, चर्म नगर। और मेरठ को क्रांति नगर और ऊंची नगर। देखिए क्रांति नगर क्यों कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो मेरठ से ही हुई थी। रामपुर में चाकुओं का नगर और गाजीपुर में काशी की बहन। रामपुर ये कई बार पूछा गया और गाजीपुर वाला भी कई बार पूछ लिया गया, ध्यान में रखिएगा। प्रमुख खनिज की बात कर लेते हैं अब। प्रमुख खनिज में देख लीजिए, चूना पत्थर कहाँ पे, मिर्जापुर में भी कहाँ, गुरमाकनाच, बापूहाटी और सोनभद्र कजराहट में। डोलोमाइट सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में। तांबा सोनरई ललितपुर में। जिप्सम झांसी हमीरपुर जिले में। ग्लास एंड इलाहाबाद करछना तहसील, बांदा करवी तहसील और मऊ जिला में, ठीक है। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र। नन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर जिले के बांसी मकड़ीखोर क्षेत्र में। यूरेनियम ललितपुर कई बार पूछा गया है। बेराइट्स व एंडुलासाइट मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में। हीरा बांदा मिर्जापुर के जंगल क्षेत्र में, ये भी कई बार पूछ लिया गया है। कोयला सोनभद्र के निचले गोंडवाना क्षेत्र में, मिर्जापुर जिले के सिंगरौली में। एस्बेस्टस मिर्जापुर जिले में। रॉक फास्फेट बांदा जिले में। कांच बालू तो वाराणसी के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुराला बाला, बरहेट, इलाहाबाद, बांदा जिले के शंकरगढ़, लोहगढ़ और बोरगढ़ और धानद्रोल क्षेत्र में। एंडोलसाइट मिर्जापुर में। अपाइराइट्स मिर्जापुर में। सेल खड़ी कई बार पूछा गया, हमीरपुर और झांसी जिले में। अब देख लेते हैं संस्थान से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है तो नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो नरौरा बुलंदशहर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, इलाहाबाद और रायबरेली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ लखनऊ में। पैराट्रूपर्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज आगरा में, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स लखनऊ में भी बताया। सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजी कॉल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड लखनऊ, ये दोनों कई बार रिपीट हुआ है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ। भारी विद्युत संयंत्र रानीपुर। शासकीय सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला मिर्जापुर। डीजल लोकोमोटिव, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव कहाँ पे हुआ है, मडुआडीह वाराणसी में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कानपुर। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनिकल, तो ये लखनऊ में है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये भी कई बार पूछ लिया गया है।
अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट में, तेल शोधक कारखाना मथुरा में, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में, सीमेंट कारखाना चुर्क व डाला में ना, चुर्क व डाला में। अपट्रोन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में, और ये ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड लखनऊ व कानपुर में, आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर में, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी में, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी, ठीक है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, ठीक है। भारत पंप एंड कंप्रेसर नैनी इलाहाबाद में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली में, उर्वरक खान गोरखपुर इलाहाबाद में, गोरखपुर व इलाहाबाद ना, और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में। अब देख लेते हैं आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, उत्तर प्रदेश में दर्शनीय स्थल, ठीक है। तो पवित्र मंदिर जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने महादेव की मूर्ति की स्थापना की, वहाँ है, वो है बाराबंकी में। राजराजेश्वरी श्री विद्या का मंदिर जहाँ अष्टधातु की मूर्ति स्थापित की गई, बांगर मऊ उन्नाव में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।